नमस्कार भाइयों। आज हम जिस घटना के बारे में आपसे जिक्र करने जा रहे हैं कहानी का रूप दे सकते हैं, कहानी नहीं लेकिन एक सत्य घटना है। हम कचहरी से निकले अपने घर के लिए, तो हीरालाल धर्मशाला के पास जब हम आए तो हमने अपने ड्राइवर से कहा कि तुम ओवर ब्रिज से होके पंजाबी कॉलोनी सामने गाड़ी खड़ी करो, चल के हम यहाँ पैदल आएंगे थोड़ी दूर तक नीचे। तो वो ड्राइवर चला गया। उसके बाद हमने कहा थोड़ा अदरक ले लें। हम अदरक की दुकान पर ठेले पे पहुंचे। हमने कहा भैया अदरक कैसे दिया? वो बोला भाभी जी 40 रुपए किलो। हमको कोई भाभी जी नहीं बोलता है क्योंकि हम मेरी ससुराल नहीं है। हमने कहा भैया सही लगा लो। वो बोला भाभी जी अगर आप 1 किलो लेंगी तो थोड़ा कम हो जाएगा। अब मेरा गुस्सा मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल कर रही हूँ। हमने कहा भैया 1 किलो दे दो। वो फिर भाभी जी बोल दिया। अब मेरा पारा 7वें आसमान पे पहुंच गया। मैंने कहा भाई तू एक बात बता, तेरे कौन से भाई साथ मेरी शादी हुई थी जो तू बार बार मुझे भाभी जी कह रहा है? यहाँ मेरा ससुराल नहीं है, तू मुझे भाभी जी मत बोल। उसने कहा सॉरी मैडम गलती हो गई। मैं भाभी जी कह के तू क्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था? बोला गलती हो गई, हमने दोबारा कभी नहीं। मुझ तो अपसेट हो ही चुका था। हम निकले हीरालाल धर्मशाला से नीचे क्रॉसिंग जैसे ही क्रॉस करते हैं वहां पे कुछ फल वाले और सब्जी वाले ठेले लगे रहते हैं, कुछ जमीन पे भी बेचते रहते हैं। हमारे आगे कुछ लोग थे, वहां पे बीच में ऐसे खंबे गाड़ रखे थे जिससे एक लोग निकल पाए या 2 लोग निकल जाए, इससे ज्यादा ना निकल पाए। हमारे आगे 1-2 आदमी थे, उसके आगे एक लड़की थी। वो लड़की जैसे ही चल रही थी, स्कूल छूटा था, लड़की आगे चल रही थी, एक लड़की ने उसके ऐसे करके हाथ मारा ब्रेस्ट में। वो लड़की एकदम ऐसे करके सिकुड़ गई। मुझसे तो ये घटनाएं बर्दाश्त नहीं होती हैं। वैसे भी लोग कहते मैं पड़ी लकड़ी उठा के जेब में डाल लेती हूँ। मैं गई, मैंने आओ देखा ना था, उसका गिरेबान पकड़ एक झापड़ दिया था तार से। क्या बदतमीजी! तो सब्जी यहाँ पे फल बेच रहा है या सब्जी बेच रहा है या लड़कियों को छेड़ रहा है? इतने में वो लड़की गायब हो गई, वहां से भाग गई। मैं भाई किसी और की लड़ाई लड़ रही हूँ, उसको तो रुकना चाहिए, लेकिन इसको कई लोगों ने देखा, कई पढ़े लिखे विद्वान टाइप के आगे बुजुर्ग लोग थे, हमेश भी थे। उन लोगों ने कई लोगों की नजर पड़ी, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, ऐसे बदमाशों के, लफंगों के हौसले बुलंद होते हैं। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया, लेकिन जब लड़की गायब हो गई वहां से तो लड़के के हौसले बुलंद हो गए। वो एकदम मेरी तरफ ऐसे आंखें तिरछी बोला, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने किसको छेड़ा? मैं ऐसे करके चारों तरफ देखी, कोई नहीं, लड़की तो गायब हो गई। तो मैंने कहा तूने मुझको छेड़ा, अब बता। धनाधन देख कुटैया। तब तक कई लोग और आ गए। अब वो डर गया लड़का कि हाँ मैंने छेड़ा तो है, हमको नहीं किसी और को, सही छेड़ा तो है। मैं जल्दी झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैंने उसमें झूठ बोला कि मुझे छेड़ा। उसके बाद वहां कई लोग आए, उन्होंने कहा हाँ मैंने भी देखा तुझे छेड़ते हुए, हाँ मैंने भी देखा तुझे छेड़ते हुए। उन लोगों ने भी मानना शुरू किया। अब वो लड़का डर गया तो हाथ जोड़ के बैठ गया, मैडम गलती हो गई मुझे, दीदी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा तुम रास्ते चलते अगर इस तरह से करोगे, तेरे घर में बहनें हैं, तेरी शादी हुई कि नहीं हुई, तेरी माँ है, तुझे नहीं लगता कि तू किसी और की बहन छेड़ रहा, तेरी बहन को कोई और छेड़ेगा? तुम जैसे कुत्तों की वजह से हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। अपने घर की बेटी तो आप लोग बंद करके रखना चाहते हो और दूसरे की बेटी को छेड़ना चाहते हो। तो भाई तुम्हारे जैसे राक्षस समाज में बहुत हैं। सबने कहा पुलिस बुला लो, पुलिस बुला लो। तो मैंने उन लोगों से भी कहा, हमने कहा अभी तक आप लोग कहाँ थे? मैंने अकेले नहीं देखा था इसकी बदतमीजी, आप कई लोगों ने देखा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। क्यों? यार कौन पड़ी लकड़ी उठाए, यही चल रहा था ना दिमाग में। यार कौन अपने घर की बिटिया थी? बिटिया बिटिया होती है, चाहे मेरी हो चाहे तेरी हो। और आप लोग अपना दिमाग अपने तक रखो तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे मेरे केस अपने आप करने दो। वो लड़का बहुत डर गया,
पुलिस आ जाएगी तो क्या होगा? मैंने कहा पुलिस नहीं बुलाऊंगी मैं तेरे लिए, तुझे जितना सबक मुझे देना था मैंने दे दिया, तूने उतना मार खा लिया जितना तूने आज क्राइम किया था, उसकी सजा तूने भुगत लिया है। लेकिन जिंदगी में मेरी एक चीज याद रखना, जो औरत का सम्मान नहीं करता है वो माँ का सम्मान नहीं करता है, और जो माँ का सम्मान नहीं करता है वो भगवान का सम्मान नहीं करता है, और जो भगवान का सम्मान नहीं करता है उसका पतन निश्चित है, कोई नहीं रोक पाता इसको। और शायद तुम्हारे जैसा बच्चा अगर शुरू से अच्छा होता तो पढ़ लिख के आज किसी जगह पे सेट हो सकता था, लेकिन ठेला लगा रही है, तुम्हारा पतन है। तो कभी किसी की बेटी नहीं छेड़ोगे, किसी की बहन नहीं छेड़ोगे, किसी के साथ इस तरह दिमाग में नहीं लाओगे। इतनी छोटी सी घटना थी, उसके बाद हम चले आए पैदल पंजाबी कॉलोनी पास। हमारी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में बैठे फील्ड में निकल गए। सब लोगों ने कहा यार रितु तुम क्यों पड़ी लकड़ी उठाती हो? तो मैंने कहा मैं उठाऊंगी, आप लोगों को मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं चलना तो आप मेरा साथ छोड़ दो, लेकिन मैं अपने सामने जो भी गलत हो रहा मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी। तो उन लोगों का नहीं हम आपका साथ नहीं छोड़ सकते क्योंकि आप अच्छा काम करते हो। संजोग से उसमें से जो मेरे एक सज्जन थे उनकी माँ को ट्रेन में कुछ लोगों ने छेड़ा, लेकिन उस ट्रेन में वो लड़के नहीं थे, उसका बेटा नहीं था जिस औरत को छेड़ा गया, मैं ही बैठी थी संजोग से। सीतापुर से हम लोग चले, वो महिला पे बार बार नजर पड़ जा रहे। जब वो महिला रोने लगी तब मैंने उसकी तरफ गौर से देखा, यार क्या प्रॉब्लम हो रही इसको। जब उसने कहा कि बेटा तुम्हारे जितने बड़े बड़े मेरे बेटे हैं, तुमको शोभा नहीं दे रहे, तो हमने कहा कुछ गलत हो रहा है। सामने वाला भी हंस रहा है, ट्रेन में हम लोग बैठे, इधर हम बैठे साइड में, हमारी सीट की तरफ वो बैठा है 2 आदमी छोड़ के, भीड़ ज्यादा होने की वजह से कई लोग बैठे थे। वो बैठा, वो उसने इतनी अभद्रता करी कि अपनी चैन खोल के उस महिला को अंडरस्टूड, आप लोग समझ सकते हैं। जब मैंने फिर सामने, हमने कहा तुझे शर्म नहीं लगी, ये बदतमीजी कर रहा, तुझे दिख रहा, मैं तो इधर, मुझे दिख नहीं रहा है, और तुझे शर्म नहीं लगी कि तू इस तरह से जलीलता उसकी बर्दाश्त कर रहा है। मैंने उसको पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा तुझे नीचे फेंक दूं उठा के। तब कई लोग सामने आ गए। मैंने कहा क्या वाकई में आप लोग अपने आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हो? बोले दीदी कौन पंगा करे। उस महिला ने मुझे एक जगह पे जब देखा तो उसने अपने बेटे का, इन्हीं ने मुझे बचाया था ट्रेन में। उसके बाद वो लड़का आज भी मेरे साथ चलता है। दीदी सच में आप अच्छा करती हैं, हम भी अब आप ही के नक्शे कदम पे चलना चाहेंगे। तो शुरुआत में जो लोग मुझे पागल कर रहे थे आज मेरे नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इन 2 घटनाओं से आपको क्या सबक मिला या क्या समझ में आया, हमको जरूर कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा। और अगर आप लोगों के साथ या आपके आसपास इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझसे संपर्क कर सकते हो। आप अकेले नहीं लड़ सकते हो, हम आपके साथ खड़े हैं। मुझे प्रमोट करिए, आप लोग मुझे बताइए कि मैं क्या करूं समाज में सुधार के लिए। जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, आप नहीं लड़ सकते मत लड़ो, आप संपर्क करो, एक कदम तो चल सकते हैं, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। आप मुझे कमेंट जरूर करिए अगर आपके आसपास इस तरह की घटनाएं हो रही।